एवरीवन, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम पर्सनालिटी की सारी थ्योरीज को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ पर्सनालिटी, कंपोनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पर्सनालिटी होती क्या है। द टर्म पर्सनालिटी इज़ डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, कि हमारा जो वर्ड है पर्सनालिटी वो कहाँ से निकल के आया है, वो एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है जो है हमारे पास पर्सोना। ठीक है, अब पर्सोना का मतलब क्या होता है, मीनिंग अ मास्क, कि पर्सोना का मतलब है हमारे पास मास्क। अब मास्क कौन सा, कि जो थिएटर में लोग पहनते हैं कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल परफॉर्म करने के लिए एक मास्क पहना जाता है कि मैं इसका रोल परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसको माना गया है पर्सोना। ठीक है, वो मास्क के इक्विवेलेंट माना गया है। बट हमारी जो पर्सनालिटी होती है, साइकोलॉजी के अंदर जो हम पर्सनालिटी कंसीडर करते हैं, हम उसको सिर्फ वो रोल या जो दिखावा करते हैं कि मैं इस तरह का हूँ, जो आउटवर्ड अपीयरेंस है उसको पर्सनालिटी हम नहीं मानते। ठीक है, सो हाउएवर इन साइकोलॉजी पर्सनालिटी डज नॉट मेयरली रेफर टू आउटवर्ड अपीयरेंस और सोशल रोल्स, कि किस तरह का एक इंडिविजुअल का अपीयरेंस है और किस तरह के वो रोल्स परफॉर्म कर रहा है एक सोसाइटी में, उसको सिंपली पर्सनालिटी नहीं मानते। हम एक पर्सनालिटी का होलिस्टिक व्यू लेते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं कि कैसे सोचता है, कैसे थॉट पैटर्न है, कैसे फील करता है, क्या इमोशंस है, क्या मोटिवेशन है, हर एक चीज़ हमारी पर्सनालिटी के अंदर इंक्लूड होती है। नॉर्मली हम हमारी डेली लाइफ में भी क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल अच्छा ड्रेस्ड होता है, जिसने अच्छी ड्रेस पहनी होती है, हम क्या बोलते हैं कि इसकी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। बट इन रियल में साइकोलॉजी के अंदर वो पर्सनालिटी नहीं होती, वो सिर्फ एक पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है कि एक इंडिविजुअल किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहा है, वो एक पार्ट हो सकता है, बट वो पूरी पर्सनालिटी नहीं होती। तो पर्सनालिटी हमारी एक होलिस्टिक टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। और ये कहाँ से निकल के आया है, एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है जो है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क, वॉर्न बाय एक्टर्स इन ग्रीक ड्रामा। ठीक है, अब आती है हमारी पर्सनालिटी होती क्या है, डेफिनेशन क्या है। सो पर्सनालिटी रेफर्स टू रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। पर्सनालिटी, इसमें क्या बोला गया है कि तीन चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, पहला रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे ट्रेट्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ एक इंडिविजुअल के अंदर होती है जो कंपैरेटिवली अगर दूसरी चीज़ों से कंपेयर करें तो जो लंबे समय तक चलती है, जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो स्टेबल होती है। तो वही जो स्टेबल क्वालिटीज़ होती है एक इंडिविजुअल की, वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट होती है, जो क्या करती है, डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाए। ठीक है, तो पर्सनालिटी में पहला क्या है कि रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक है, पहली चीज़। दूसरी कि वो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाती है। एंड तीसरा कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है अलग अलग सिचुएशन में, कि जिस तरह का हमारी पर्सनालिटी होगी हम उसी तरह से बिहेव करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दो सिचुएशन है कोई भी, अब दो सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल है वो क्या है, शाय है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास कॉन्फिडेंट है। ठीक है, एक शाय है, एक कॉन्फिडेंट है। अब सेम सिचुएशन में मान लो इंटरव्यू देना है, बट अब दोनों की क्वालिटीज़ क्या है, दोनों की पर्सनालिटी अलग तरह की है, तो वो सेम सिचुएशन में भी क्या करेंगे, अलग तरह से परफॉर्म करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में भी अलग अलग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा पर्सनालिटी। फिर आती है हमारी गॉर्डन एल्पॉर्ट की एक डेफिनेशन, जो बहुत फेमस एक डेफिनेशन है जो हमें ध्यान रखनी है। सो पर्सनालिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें भी कुछ चीज़ें दे रखी है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि पर्सनालिटी क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है कि जो एक्टिव हो, जो लिविंग हो। ठीक है, जो स्टैटिक ना हो। ठीक है, जो ऐसे स्थिर ना हो। ठीक है, तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं कि एक लिविंग सिस्टम होता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसके, जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर ही होती है। ठीक है, विद इन द इंडिविजुअल के अंदर होती है, ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल का मतलब क्या है, इसमें दो टर्म्स है, एक है हमारे पास साइको, दूसरा है हमारे पास फिजिकल। अब साइको के अंदर क्या आएगा, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू आवर माइंड और मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे माइंड, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारा हमारा साइको जो कंपोनेंट है उसमें आएगा। फिजिकल के अंदर क्या आएगा, हमारा ब्रेन, हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स, ये सारी चीज़ किस में आएगी, ये सारा हमारे फिजिकल कंपोनेंट में आएगा। तो गॉर्डन एल्पॉर्ट ने क्या बताया कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो साइको और फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों कंपोनेंट्स है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है,
और जिसके कारण एक इंडिविजुअल की क्या डिटरमाइन होती है, उसकी यूनिक एडजस्टमेंट। यूनिक का मतलब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर यूनिक क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, हम कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। तो यही होता है कि जो साइकोफिजिकल सिस्टम है वो क्या डिटरमाइन करता है कि एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करेगा। एनवायरनमेंट से हमारा क्या मीनिंग है कि मान लो हमें स्कूल में कैसे एडजस्ट करेंगे, फैमिली में कैसे एडजस्ट करेंगे, सोसाइटी में, सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन है मान लो, उसमें एक इंडिविजुअल कैसे अपने आप को अडेप्ट करवाएगा, कैसे खुद को एडजस्ट करवाएगा, और वो एडजस्टमेंट क्या होगी, वो यूनिक होगी। और डिटरमाइन कौन करेगा उस एडजस्टमेंट को, एक इंडिविजुअल का साइकोफिजिकल सिस्टम, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल के अंदर रिप्रेजेंट होता है, जो डायनेमिक होता है, ठीक है। तो ये हमारी गॉर्डन एल्पोर्ट ने डेफिनेशन दी। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया। पर्सनालिटी टर्म कहाँ से निकल के आया, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है मास्क। और ये क्या होता है, सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस को ऊपर ही फोकस नहीं करता, बल्कि हमारे पूरी होलिस्टिकली एक इंडिविजुअल को देखता है। और पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है कि रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्टेबल क्वालिटीज़ एक इंडिविजुअल की, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग बनाए, जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे अलग अलग सिचुएशन में। तो ये हमारी एक डेफिनेशन है। और गॉर्डन एल्पोर्ट ने क्या डेफिनेशन दी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल, ठीक है। पहली बात क्या है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक एक्टिव, एक लिविंग सिस्टम है, एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होगा ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल में हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। साइकोलॉजिकल यानी माइंड, फिजिकल यानी कि ब्रेन, जीन्स, हॉर्मोन्स, जो एक इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं। और वो एडजस्टमेंट क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी मीनिंग और डेफिनेशन कर लिया। अब हम करेंगे नेचर। नेचर में हमारे पास क्या आता है, नेचर में हम देखते हैं कि एक जो हमारी पर्सनालिटी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, किस तरह से हम पर्सनालिटी को समझते हैं, वो हमें नेचर से पता लगेगा। सो पर्सनालिटी इज डायनेमिक। सबसे पहले क्या है, पर्सनालिटी डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब हमने क्या समझा था कि पर्सनालिटी हमारी फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड और स्टैटिक यानी कि मान लो जैसे हमने जन्म ले लिया, हम बॉर्न हो गए और हमारी पर्सनालिटी फिक्स होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डायनेमिक होती है, यानी कि एक्टिव होती है, यानी कि ये चेंज होती रहती है पूरी लाइफ में, ठीक है। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है, वो स्टार्टिंग के अंदर मान लो ये समझ लो कि क्लास 5th 6th के अंदर शायद था, बट कॉलेज में आया तो वो क्या हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है। तो यही मतलब है कि इट चेंजेस एंड डेवलप्स अक्रॉस लाइफ, कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो चेंज होती रहेगी, हमारी लाइफ के साथ साथ डेवलप होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस, लर्निंग, एनवायरनमेंट मॉडिफाई पर्सनालिटी की। एक इंडिविजुअल के किस तरह के एक्सपीरियंस है, मान लो एक इंडिविजुअल को चांस मिला खुद को रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन देने का, कॉन्फिडेंटली बोलने का, तो वही इंडिविजुअल जो शाय था वो क्या हो सकता है, वो कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है। लर्निंग किस तरह की रही है, किस तरह का उसको एनवायरनमेंट मिला है, कि मान लो उसको इस तरह के दोस्त मिल गए जो उसको एनकरेज करते हैं बोलने के लिए, तो एक इंडिविजुअल शाय इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये है हमारा कि पर्सनालिटी हमारी डायनामिक होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है पर्सनालिटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग ट्रेट का या अलग अलग क्वालिटीज़ का रैंडम कलेक्शन नहीं है, बल्कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक साथ हॉलिस्टिकली काम करती है, एक साथ मिलकर काम करती है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम करती है। सो पर्सनालिटी इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट ट्रेट्स, कि हमारी पर्सनालिटी अलग अलग ट्रेट का रैंडम ऐसे कलेक्शन नहीं है। हमारे जो थॉट्स है, इमोशंस है, बिहेवियर है, वो एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम करते हैं, यानी कि मिलकर साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कि मान लो एक इंडिविजुअल को क्या, उसकी क्या क्वालिटीज़ है कि उसको सक्सेसफुल होना है, तो उसके अंदर थॉट्स किस तरह के आएंगे कि हाँ मेरे को पढ़ना है, ठीक है। वो किस तरह का फील करेगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा। वो बिहेवियर किस तरह का करेगा कि मुझको पढ़ाई करनी है, तो वो पढ़ाई लेके बैठेगा, खुद वो स्टडी करेगा। तो ये क्या है कि हमारे जो थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर है वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। अगर वो एक साथ काम नहीं करेंगे तो हमारा वो पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं दिख सकता, ठीक है। अब मान लो कि हम क्या करते हैं कि हम सोचते तो ऐसे कि मुझको सक्सेसफुल होना है, मुझको पढ़ाई करनी है, बट हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं आ रही, तो हम कैसे करेंगे, और हम उस पर्टिकुलर बुक को लेके बैठ ही नहीं रहे, तो पढ़ाई कैसे होगी। तो यही चीज़ है कि अगर मान लो ये तीनों कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तो हमारा वो काम नहीं हो सकता। तो ये जो तीन चीज़ है, थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर, तीनों एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, कि मान लो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी इज साइकोफिजिकल। इसका मतलब क्या है कि पर्सनालिटी इंक्लूड्स बोथ
साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस प्लस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो सिर्फ कोई एक एस्पेक्ट से मिलके नहीं बनी होती कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया या फिर हमारा बायोलॉजिकल हो गया, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो हमारी पर्सनालिटी के अंदर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे थॉट्स, इमोशंस, मोटिव्स, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे ब्रेन, जीन्स, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, इन दोनों का रोल होता है। तो हमारा बिहेवियर या हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो साइकोफिजिकल यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल यानी कि हमारे बॉडी रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है पर्सनालिटी इज यूनिक, कि हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक मतलब कि दूसरों से अलग पर्सनालिटी होती है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी पैटर्न, कि हर एक इंडिविजुअल का एक अलग पर्सनालिटी का पैटर्न होता है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। सो इवन ट्विन शोज डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी, कि ट्विन्स क्या होते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिकल और फैटर्नल दो तरह के ट्विन्स होते हैं। तो उनमें ये बताया गया है कि उनके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं, कि मान लो उनके क्या होता है कि सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेम पेरेंट्स होते हैं, सेम स्कूल में जाते हैं, फिर भी उनका क्या होता है, उनका पर्सनालिटी पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। सो दिस यूनिकनेस मेक्स ईच इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि यही जो चीज़ है ये एक इंडिविजुअल को दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा पर्सनालिटी शोज कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पैटर्न्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी कि अगर अलग अलग सिचुएशन में हमें वही सेम पैटर्न्स दिखते हैं। जैसे कि मान लो एक इंडिविजुअल ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट है, तो अब हमें क्या दिखेगा कि वो अलग अलग सिचुएशन के अंदर भी ऑनेस्टी से ही रिएक्ट करेगा। कि मान लो अगर वो अपने ऑफिस में ऑनेस्ट है तो वो अपने घर में भी ऑनेस्ट होगा। तो इस तरह क्या होता है कि जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं वो कंसिस्टेंट और स्टेबल होते हैं। सो पर्सनालिटी लेट्स टू प्रेडिक्टेबल बिहेवियर पैटर्न्स, कि अगर मान लो हमें पता है कि एक इंडिविजुअल ऑनेस्ट है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा। तो हमें अगर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पता है तो हम उसके बिहेवियर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो पीपल टेंड टू बिहेव इन सिमिलर वेज अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन, कि लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में सेम तरह से एक्ट करते हैं। कि मान लो अगर एक इंडिविजुअल शाय है तो वो क्या होगा, अभी शाय है, क्लास में शाय है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शाय हो सकता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि वो जो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं उसमें सिमिलर तरह से एक जैसे एक्ट करता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन यूजली बिहेव ऑनेस्टली एवरीवेयर, कि एक ऑनेस्ट पर्सन होगा वो हर जगह ईमानदारी से ही बिहेव करेगा। तो ये हमने तीसरा कर लिया। तो हमने अभी तक 4 जो हमारे नेचर है उसमें 4 हमने टॉपिक्स या 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। तो सबसे पहला था हमारा डायनेमिक, दूसरा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड, तीसरा हमारे पास साइकोफिजिकल, चौथा हमारे पास यूनिक, फिर हमारे पास आते हैं कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, की अलग अलग जो सिचुएशंस होती है उसमें एक इंडिविजुअल सेम तरह से एक्ट करता है। फिर आता है हमारे पास की पर्सनालिटी इज अडेप्टिव। अब इसका मतलब क्या है कि पर्सनालिटी हेल्प इंडिविजुअल एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, कि हमारा एनवायरनमेंट होता है और हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो पर्सनालिटी हमें हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करती है। इट इनेबल्स पीपल टू कॉप विद चैलेंजेस एंड सोशल सिचुएशंस। तो कॉप का मतलब क्या होता है कि किसी सिचुएशन को हैंडल करना, जैसे स्ट्रेस को हम कॉप करते हैं तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, तो कॉप बेसिकली यही होता है। तो पर्सनालिटी हमें हेल्प करती है चैलेंजेस से हमारी सिचुएशन में कॉप करने के लिए। ठीक है, कि हम कैसे कॉप करेंगे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उसमें हमारा पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो एडजस्टमेंट इज अ की फंक्शन ऑफ पर्सनालिटी, की पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एडजस्टमेंट। ये हमें बताता है या हमें सिखाता है कि हमें कौन सी सिचुएशन में किस तरह से अडेप्ट करना है, किस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये हमने 6th पॉइंट कर लिया कि पर्सनालिटी इज अडेप्टिव। फिर हमारे पास आता है पर्सनालिटी इज डेवलपमेंटल। अब डेवलपमेंटल का से हमारा मतलब क्या है कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग फेजेस में डेवलप करती रहती है। कि चाइल्डहुड में डेवलप करेगी, फिर अर्ली अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड, ऐसे हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप करती जाती है। और फैमिली, हमारा कल्चर, एजुकेशन, लाइफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। फैमिली जैसे कि मान लो किस तरह की हमारी फैमिली है, किस तरह के हमारे पेरेंट्स हैं, अथॉरिटेटिव है या फिर हमें फ्रीडम देते हैं, किस तरह के पेरेंट्स हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं या निग्लेक्ट कर रखा है। तो हर एक इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स किस तरह के हैं वो उसकी पर्सनालिटी पे बहुत इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कैरेन हॉर्नी का भी पढ़ा था कि अगर एक इंडिविजुअल के इंटरपर्सनल रिलेशन खराब है तो उसके अंदर
बेसिक एंजाइटी की फीलिंग आने लगती है, हॉस्टिलिटी की फीलिंग आने लगती है। तो और जैसे हमने एरिक्सन का भी स्टेज होता है कि जिसमें स्टार्टिंग में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है कि अगर एक इंडिविजुअल को अगर हम प्यार देंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको अच्छे से फीड करेंगे, तो एक इंडिविजुअल को ट्रस्ट वर्दी ऐसे लगेगा कि मैं इस दुनिया पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो फैमिली होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कल्चर, अब कल्चर भी जैसे मान लो हम इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे दो अलग अलग कल्चर हो गए, तो उनमें किस तरह की इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होगी वो डिपेंड करेगी। जैसे वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस करता है, यहाँ पे हमारे कॉपरेशन कलेक्टिविज्म इस पे फोकस होता है। एजुकेशन, कि एक इंडिविजुअल को एजुकेशन मिली है या नहीं मिली, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि उसका लॉजिकल माइंडसेट डेवलप होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगी अगर एक इंडिविजुअल एजुकेटेड है, और किस तरह की एजुकेशन है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, लाइफ के एक्सपीरियंस, किस तरह के इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है पर्सनालिटी इज गोल डायरेक्टेड, यानी कि ह्यूमन जो बिहेवियर होता है वो रैंडम नहीं होता कि हम कुछ भी काम करते हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ गोल होता है। तो पर्सनालिटी हमारी नीड्स, मोटिव्स, वैल्यूज, गोल्स इन सबको गाइड करती है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, कि पर्सनालिटी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी कि किस तरह की हमारी हैबिट्स यानी आदत होगी, किस तरह का हमारा रिएक्शन होगा कि मान लो कोई भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, एटीट्यूड हमारी कैसी विचारधारा होगी किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड, सोशल इंटरेक्शन कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे। अब हैबिट से समझो कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी पर्सनालिटी ऐसे ऑप्टिमिज्म की है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हर एक चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करेगा, होपफुल रहेगा। ठीक है, वो सिचुएशन में ये सोचेगा, अगर मान लो कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आ गई तो वो ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, इसने मेरे को एक लेसन ही सिखाया है। ठीक है, किस तरह के एटीट्यूड्स बनेंगे, सारी चीज़ हमारी पर्सनालिटी डिटरमाइन करती है। सो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया। तो हमने सबसे पहले समझा कि हमारी पर्सनालिटी होती क्या है। तो पर्सनालिटी में हमने देखा कि पर्सनालिटी जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से आई है जो है हमारा पर्सोना। ठीक है, अब पर्सोना का मतलब क्या होता है कि मास्क बोर्न बाय द पर्सन इन द ग्रीक ड्रामा और थिएटर। ठीक है, फिर हमने किया कि पर्सनालिटी की डेफिनेशन की, किसमें हमने किया रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, मेन चीज़ करते हैं हम डेफिनेशन कि पर्सनालिटी क्या होती है, रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंडिविजुअल को दूसरों से अलग बनाए। ठीक है, दैट मेक अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। ठीक है, इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, तो ये हमने डेफिनेशन की थी। उसके बाद में हमने गॉर्डन एल्पोर्ट की डेफिनेशन देखी। तो गॉर्डन एल्पोर्ट ने क्या डेफिनेशन दी है, गॉर्डन एल्पोर्ट, तो उन्होंने बताया कि हमारी पर्सनालिटी क्या होती है, इट इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ dynamic organization within individual of those psychophysical system that determine an individual's unique adjustment to environment। टू एनवायरमेंट। फिर उसके बाद में हमने किया कि हमारे जो पर्सनालिटी है उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर में हमने किया पॉइंट्स किए अलग अलग। तो हमारे पास है कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो डायनामिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड होती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड होती है, यानी कि रैंडम नहीं होती। फिर नेक्स्ट हमने किया कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसके अंदर साइको फिजिकल दोनों तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि हमारी जो पर्सनालिटी है दैट इज़ यूनिक, इट इज़ कंसिस्टेंट एंड स्टेबल, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबल। उसके बाद में हमने नेक्स्ट किया कि इट इज़ अडेप्टिव, कि हमें एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ये डेवलपमेंटल होती है, यानी कि डेवलप होती रहती है जैसे चाइल्डहुड टू अडल्टहुड तक। फिर हमने किया कि इट इज़ गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड,
और फिर हमने लास्ट किया कि ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है या डिटरमाइन करती है। तो ये हमने अभी तक कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि हमारे जो पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है। सो पर्सनालिटी हैज़ मल्टीपल कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव ये समझ लो हमारी मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड, तो जैसे हमारी किस तरह से हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को देखना और उसका मीनिंग निकालना, थिंकिंग क्या हम सोचते हैं उसके बारे में, हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे एटीट्यूड्स क्या है, वो हमारा किस में आएगा, कॉग्निटिव कंपोनेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट हमारे फीलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो हमारे इमोशंस, हमारे मूड्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेज सारे इसमें आएंगे। सो मोटिवेशनल कंपोनेंट में क्या आएगा, नीड्स, ड्राइव, गोल, एस्पिरेशन, कि हमें क्या ऐसी चीज़ें जो हमें काम करने के लिए मजबूर करती है, ठीक है, तो वो नीड्स, ड्राइव्स, गोल्स, एस्पिरेशन, इच्छाएं, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सारी हमारी मोटिवेशनल कंपोनेंट में आएगी। बिहेवियरल यानी कि हम किस तरह से एक्शंस करते हैं, किस तरह के हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, तो ओवर्ट एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज किस में आएंगे, हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट में। तो हमारे पर्सनालिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कॉग्निटिव यानी कि सोचना, इफेक्टिव यानी कि हमारी फीलिंग्स, मोटिवेशनल यानी कि हमें क्या चीज़ काम करने पे मजबूर करती है, हमारी नीड्स, ड्राइव्स, गोल्स, एस्पिरेशन क्या है, बिहेवियरल यानी कि जो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है। फिर हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की, यानी कि हमारी पर्सनालिटी को क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, क्या क्या चीज़ शेप करती है, क्या क्या चीज़ उसको ऊपर इफेक्ट डालती है। तो हमारे पास है बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर ये समझो कि इंडिविजुअल की हेरिडिटी। अब ये समझो कि एक इंडिविजुअल है, उसके बाल किस तरह के होंगे, तो वो हेरिडिटी डिफाइन करती है, किस तरह की उसकी आंखें होंगी, ये सारी चीज़ क्या करती है, हेरिडिटी। और मान लो कुछ तो ऐसे ट्रेट्स भी होते हैं जो पेरेंट्स से हमारे बच्चों में पास होते हैं, उसका ब्रेन, हॉर्मोन्स किस तरह के, तो वो सारी चीज़ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की कैसे उसकी लर्निंग हुई है, क्या इंटेलिजेंस है, किस तरह का मोटिवेशन है, तो वो भी हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की फैमिली, पीयर्स, कल्चर, एजुकेशन, किस तरह के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, किस तरह के लोगों के साथ एक इंडिविजुअल रहता है, क्या उसको कल्चर मिला है, किस तरह के उसको एक्सपीरियंस मिला है, वो सारा हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर में आएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब हमारे पास दो अप्रोचेज है, ठीक है, नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक अप्रोचेज। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या होता है। So personality psychology seeks to understand both what is common among individual and what makes each individual unique। अब हम ये देखते हैं कि हम जो साइकोलॉजिस्ट है या जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, वो ये समझना चाहता है कि मान लो हमारे पास 10 इंडिविजुअल है, तो 10 इंडिविजुअल के अंदर कुछ कॉमन चीज़ समझने के लिए भी हमें कुछ टूल्स चाहिए, ठीक है, कुछ अप्रोच चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल यूनिक कैसे है उसको समझने के लिए भी कुछ अप्रोच चाहिए। तो इसी चीज़ को, इसी एम को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज आती है, नोमोथेटिक अप्रोच एंड इडियोग्राफिक अप्रोच, ठीक है। सो नोमोथेटिक अप्रोच में क्या होता है कि जनरल लॉज, प्रिंसिपल्स और डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी को स्टडी करता है या उसको डिस्कवर करता है, यानी कि ये जो कॉमन चीज़ें होती है उसको फोकस, उसके ऊपर इसका मेन फोकस होता है, कॉमन चीज़ों पे। सो नोमोथेटिक अप्रोच एम टू डिस्कवर जनरल लॉज, प्रिंसिपल्स और डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी दैट अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स। यानी कि ये कुछ सर्टेन कैटेगरीज बता देता है हमें, ठीक है। जैसे कि मान लो अलग अलग कोई भी हम अप्रोच कर लेते हैं, कि जैसे एग्जांपल कि आइजैक ने कुछ पर्सनालिटी की थ्योरी दी, तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास ट्रेट आ गए, ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो नोमोथेटिक अप्रोच में आएगा। सो इसमें असम्पशंस क्या है हमारे पास कि पर्सनालिटी कैन बी स्टडीड थ्रू कॉमन ट्रेट्स और डायमेंशन, की कुछ हमारे पास कॉमन ट्रेट्स और डायमेंशंस हम निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे कि इसमें ये पर्टिकुलर ट्रेट है या नहीं। तो ये किस पे फोकस करते हैं, कॉमन ट्रेट्स और डायमेंशंस की, कुछ डायमेंशंस, कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली इंडिविजुअल की और फिर उनके बेसिस पे इंडिविजुअल को स्टडी करना। सो इसमें हम स्टैंडर्डाइज मेजर का यूज़ करते हैं, जैसे ईपी क्या हो गया, तो हमारे पास कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जिससे हम इंडिविजुअल्स को कंपेयर करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर शोज रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो उन्हीं चीज़ को हम उनके ऊपर हमारा मेन फोकस होता है जो कंसिस्टेंट होते हैं और जो रेगुलर होते हैं। सो इसमें मेथड्स क्या क्या यूज़ हो सकते हैं कि जो हमारे पर्सनालिटी टेस्ट है स्टैंडर्डाइज, उनके थ्रू हम कॉमन ट्रेट्स और डायमेंशंस का पता लगा सकते हैं। हमारे क्वेश्चनियर हो गए, हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो गई, तो ये मेथड्स यूज़ करके हम इंडिविजुअल के जो कॉमन ट्रेट्स और जनरल लॉज और जो क्वालिटीज़ है या जो कॉमन डायमेंशंस है पर्सनालिटी की, उसका पता लगा सकते हैं। तो नोमोथेटिक अप्रोच में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कॉमन ट्रेट्स और डायमेंशंस के ऊपर फोकस करते हैं, फिर उनके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और
ईडियोग्राफिक अप्रोच में हमारे पास क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल के यूनिक फीचर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो द ईडियोग्राफिक अप्रोच फोकस ऑन द यूनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एक दूसरे इंडिविजुअल से अलग कैसे होता है, उन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करती है हमारी ईडियोग्राफिक अप्रोच। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ईडियोग्राफिक अप्रोच में हमें यूनिक चीज़ों पे फोकस करना होता है। हम एक इंडिविजुअल को अच्छे से समझते हैं, उसकी क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दूसरों से कैसे अलग है, वो सारा समझना हमारे ईडियोग्राफिक अप्रोच में होगा। नोमोथेटिक में क्या होगा कि इंडिविजुअल की कॉमन ट्रेट्स और डायमेंशंस के ऊपर हम इंडिविजुअल को देखते हैं कि उसके अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेट है या नहीं है, ठीक है। सो कोर अजम्पशंस इंक्लूड ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड इरेड्यूसिबल, कि हर एक इंडिविजुअल अलग है, ठीक है। हम उसको जो कैटेगरीज है उसके अंदर रिड्यूस नहीं कर सकते, उसके अंदर सिर्फ डिवाइड करके नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझना होगा। सो पर्सनैलिटी मस्ट बी अंडरस्टूड हॉलिस्टिकली, कि एक इंडिविजुअल को हमें हॉलिस्टिकली देखनी है, कि हमने ये नहीं देख सकते कि हमने ये ट्रेट्स बना दिए और फिर हमने देखा कि उसमें ये है या नहीं है और उसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल की पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन होगी। ऐसा नहीं हो सकता। एक इंडिविजुअल की पूरी पर्सनैलिटी को एक साथ हमें देखना होता है, उसकी यूनिक पर्सनैलिटी को हमें समझना होता है। सो जर्नल लॉज में नॉट फुली एक्सप्लेन इंडिविजुअल बिहेवियर, कि जो हमने जर्नल लॉज या जो हमने जर्नल कैटेगरीज बनाई है वो हमारे पूरे बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हमें हर एक इंडिविजुअल को अच्छे से समझना होता है और वो किस में आएगा, हमारा ईडियोग्राफिक अप्रोच में। सो इसमें मेथड्स क्या क्या होते हैं, केस स्टडीज़, कि हम एक इंडिविजुअल की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं केस स्टडी के अंदर, कि उसकी किस तरह की हिस्ट्री रही है, क्या उसके सोशो कल्चरल फैक्टर रहे हैं। तो हर एक इंडिविजुअल की यूनिक चीज़ों को समझने के लिए केस स्टडी बहुत यूजफुल मेथड है। इंटरव्यूज़, कि हम इंडिविजुअल से फेस टू फेस इंटरेक्शन करके उसकी पर्सनालिटी को समझने का ट्राई करते हैं, उसकी बायोग्राफी समझते हैं, ठीक है। डायरीज और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक इंडिविजुअल की यूनिक पर्सनालिटी को हम समझने की ट्राई करते हैं। तो हमने की नोमोथेटिक एंड ईडियोग्राफिक अप्रोच। सो हम रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या किया, तो हमने पर्सनालिटी देखा, उसका नेचर हमने रिवाइज कर लिया। उसके बाद में हमने किया कि कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है। सो कंपोनेंट्स में हमारे पास आएगा कंपोनेंट्स, इसमें हमने 4 कंपोनेंट्स किए। तो पहला था हमारे पास कॉग्निटिव, दूसरा था हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट हमारे फीलिंग्स इमोशन से रिलेटेड था। थर्ड कंपोनेंट था हमारे पास मोटिवेशनल कंपोनेंट, ये हमारे नीड्स, ड्राइव्स, गोल, एस्पिरेशन इन सब से रिलेटेड है। और चौथा जो हमारे पास कंपोनेंट था वो था हमारे पास बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे। फिर हमने किया डिटर्मिनेंट्स, यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। सो डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास आएगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर हमारे पास है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हमारे पास है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है, फैक्टर्स। और फिर हमने 2 अप्रोचेस की। एक अप्रोच थी हमारी नोमोथेटिक अप्रोच और दूसरी है हमारे पास ईडियोग्राफिक अप्रोच। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारी नोमोथेटिक अप्रोच है वो कॉमन ट्रेट्स और डायमेंशंस के ऊपर फोकस करके एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने की ट्राई करती है और ईडियोग्राफिक एक इंडिविजुअल की यूनिक पर्सनालिटी को समझने का ट्राई करती है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।